बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, मैं सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरीके से आपने एक लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ शुरू से चले और आज भी आप मेरे साथ हो, उसके लिए आपके आगे मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग मेरा एक परिवार हो और मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। आप ही लोग थे जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया, आप ही लोग थे जो दिन रात मेरे साथ चले, आप ही लोग थे जो बिना पैसे के खाली पेट नंगे पांव भी मेरे साथ चले, दिन रात चले, जिन्होंने वर्करी की ये समझ के कि इलेक्शन मेरी नहीं है, इलेक्शन आप लोगों की। और इस इलेक्शन में कामयाबी अगर मेरी हुई है तो कामयाबी आप लोगों की भी हुई है। अगर इस इलेक्शन के बाद मैं एमएलए बना हूं तो आप भी एमएलए ही हो, आप अपने आप को एमएलए ही समझना। ये बात मैं आज आपको बोल देता हूँ। पहली बार हम इस सियासत में कूदे हैं। आप में से बड़े सारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से सियासत के कारवां में चल रहे हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। आज आप मेरे को अपना साथ दे रहे हो, लेकिन मैं पहली बार सियासत में आया हूँ। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मुझे समझ नहीं आ रही हैं और समझने में टाइम लगेगा, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन जीतने के बाद और असेंबली में जाने के बाद जिस दिन मैंने ओथ ली थी, जिस दिन शपथ ली थी, वो दिन से लेके आज का दिन कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के बोलता हूँ, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जो मैंने पूरा का पूरा अपने घर में निकाला हो। आज तक एक पूरा दिन मुझे अपने घर में निकालने का नहीं मिला। आज भी मैं रात दिन चल रहा हूँ, सुबह कपड़े लगा के तैयार हो जाता हूँ और रात को घर पहुँचता हूँ, और कभी कभी रात को भी नहीं पहुँचता हूँ, दूसरे या तीसरे दिन पहुँचता हूँ, और वो उसके अगले दिन फिर कपड़े पहन के निकल जाता हूँ। ये वर्कर मीटिंग जो आज यहाँ पे हमने शुरू की है, ये आज कोई पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है, ये शुरुआत है। और जब तक सियासत में रहेंगे ऐसे ही ये वर्कर मीटिंग 8 तारीख को रहेगी और ये चलती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। 8 को हमारी वर्कर मीटिंग होगी, 9 को हमारा पब्लिक दरबार होगा। इस बार हमने सोचा था 9 को पब्लिक दरबार लगाना है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग आ गई है। सारे एमएलए जितने हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी ट्रेनिंग है जम्मू में 3-4 दिन के लिए। उसके लिए मैं फिर भी ये मीटिंग मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज निकल जाऊँ। मैंने कहा मीटिंग लेके चाहे लेट हो जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, कल सुबह जल्दी जल्दी जम्मू पहुँचेंगे, लेकिन कल का पब्लिक दरबार जो है वो मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन अगली बार से 8 को हमारी वर्कर मीटिंग होगी और 9 को हमारा पब्लिक दरबार होगा। और जो 9 का पब्लिक दरबार होगा वो यहाँ नहीं होगा, वो जहाँ BDO ऑफिस में होगा, SDM ऑफिस में होगा, जहाँ चुगान में होगा, वो कहाँ पे होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। और उस पब्लिक दरबार में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे बैठी होगी। SDM साहब भी होंगे, तहसीलदार साहब भी होंगे, BDO साहब भी होंगे, JE AE सब होंगे वहाँ पे। और जो जो बातें वहाँ पे होंगी उन सब के हल जो है वो हम मौके पर करेंगे, और उनके सवाल जो है वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट से वहीं पे पूछे जाएंगे। मैं अगर सियासत में आया हूँ, ईमानदारी से आया हूँ, तो पूरी ईमानदारी से ही चलेंगे। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन बंद कमरे में या एक आदमी को पूछ के नहीं लिया जाएगा। ओपन दरबार लगा के आप लोगों के मसले हल किए जाएंगे और आप लोगों की सलाह से ही किए जाएंगे, ये मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ। पंचायत लेवल में जैसे कि बात उठी कि कमेटियां बनानी है, ये आप लोगों ने ही बनानी है, ये मेरी मर्जी से नहीं बनेगी, आपकी मर्जी से बनेगी। ये आप पंचायत के लोग हो, आप डिसाइड करो कि कमेटी को किसने बनानी है। उस कमेटी में आप ही लोग रहोगे। आप जनाब, मैं आपका नौकर हूं, मुझे अपना मालिक समझने की कोशिश मत करो। अब ये मत सोचो कि मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि जाओ उसको कमेटी बनाओ, जाओ ये रखो। आप मुझे ऑर्डर दोगे कि एमएलए साहब ये हमारी कमेटी है और ये आपको ऑर्डर करेगी, वो मजा है। मजा वो आप मेरे पे जिम्मेवारी इस चीज की दो कि भाई ये हमने कमेटी बना के लाई है, ये कमेटी जो आपके डिसीजन होंगे, हमारे जो डिसीजन होंगे, ये कमेटी करेगी और आप इनकी बात सुनोगे और मैं बोलूंगा ठीक है जनाब, जो काम आपका है वो आपने ही करना है। आप मेरे ऊपर ऑर्डर दो, मुझे अच्छा लगता है जो मुझे काम बताता है, और मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि मौके पे हल कर दिए जाए। बड़े सारे मसले जो अभी बोले आपके सामने भी मैंने उसको टालने की कोशिश नहीं की। जो मुझे लगता था कि एक फोन पे हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे रेजोल्यूशन मंगवाऊं, बोलूं कि पहले कमेटी मेरे पास आए, एक रेजोल्यूशन बनाओ, एक वो उसके बाद मैं SDM को फॉरवर्ड करूं, तहसीलदार को फॉरवर्ड, जरूरत ही नहीं है। जो बात एक फोन पे मुझे लगता है हो सकती है वो मैं उसी वक्त करूंगा, उसको मैं टालने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, और ना उसके लिए मैं आपसे तरले करवाऊंगा कि मेरे आगे हाथ जोड़ो, कमेटी लाओ, कभी ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे वही फैसला आपकी मर्जी से और उसी वक्त होगा, और जब दरबार लगेगा आप देख लेना, मौके पे फैसले करेंगे हम।
ये टाल मटोलियां जो करते आए हैं वो खत्म हो गई। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें सौगात में बड़ा कुछ मिला। मैं सियासत में आया, मुझे सौगात में बड़ा कुछ मिला। जब मैंने गवर्नमेंट की नौकरी संभाली थी, जब चंडियार का हॉस्पिटल मिला था, तब भी मुझे सौगात में बड़ा कुछ मिला था। तब मुझे मिला था पैदल रास्ता, एक छोटा सा कमरा, उस कमरे के अंदर एक बेड, जिसके ऊपर मैंने 9-10 साल निकाले। मैंने भी निकाले और मेरे मरीजों ने भी निकाले। और अब सियासत में आया हूं तो सियासत में मुझे सौगात में मैं क्या मिला? टूटी हुई रोडें, खाली हॉस्पिटल, खाली स्कूल, बिजली की तारें पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं, पाइपलाइन टूटी हुई हैं, पोत लीक कर रहे हैं। ये मुझे मिला है सौगात में जनाब। पिछले लीडरों ने मुझे ये दिया है। और लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कल को हम सियासत में रहे ना रहे, लेकिन जो अगला लीडर आएगा उसे बनी हुई पूरी अच्छे तरीके से एक बनी बनाई हम बनी दे के जाएंगे। उसको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम देख रहे हैं। आप जनाब बनी के लोग खुशकिस्मत हो, यकीन मानो। कभी एक बार लोहाई मलार और सदरोता के साइड चक्कर लगा के आ जाना, एक बार गोड्डू फलाल जाना। ये विपिन जी डंडी गुट्टू में है और हमें लगता है डंडी गुट्टू बड़ा पिछड़ा हुआ है। विपिन जी खड़े होना, आप ईमानदारी से बनाना कि आपका डंडी गुट्टू पिछड़ा हुआ है या वो पिछड़े हैं। हमसे कम से कम मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे हैं। ये हाल है। सुन लो, ये डंडू गुट्टू के लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े पिछड़े हुए हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि वो 1000 साल पिछड़ा हुआ है। तो सोचो उनकी हालत क्या होगी। और आप ईमानदारी से बोलो, अगर वो लोग हमसे 1000 साल पीछे हैं, क्या उनका पहला काम उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और मैं आज तक वर्कर मीटिंग नहीं बुला पाया। आज तक बड़े सारे गांव हैं जहां मैं नहीं जा पाया और उनसे मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा। और वो मुझे गालियां भी निकालें वो लोग तो मैं मानूंगा, क्योंकि मेरी गलती है। खदरकलोट नहीं जा पाया, संदरून नहीं जा पाया। मेरी सियासत का कारवां यहां से शुरू हुआ, मेरी जिंदगी का कारवां यहां से शुरू हुआ। मेरा बनी के बीच में पहला कदम जहां से शुरू हुआ कोटी चंडियार, वहां पे भी मैं कल गया। दोला में आज तक नहीं पहुंच पाया, बांजल में आज तक मैं नहीं पहुंच पाया, परली साइड 75 में मैं नहीं जा पाया, गोड्डू फलाल में नहीं जा पाया। बड़े सारे इलाके हैं जो रह गए। और वो रहे क्यों? वो करने होते खत्म तो मैं कर सकता था। मैं सारे काम धंधे छोड़ देता, मैं सेक्रेटरी नहीं जाता, मिनिस्टरों के पास नहीं जाता, उनसे नहीं मिलता, बस मैं चक्कर लगाता रहता। और जो आज 1-2 महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है कुछ काम होता हुआ, ये बिल्कुल नहीं दिखना। मुझे लगा कि मैं बनी को 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ दूं। मैं इतना इंतजार नहीं करवाऊं कि 5 साल के लिए बना हूं तो 5 साल के बाद या 5 साल में खत्म होने पे। मेरी कोशिश थी कि मैं इस जितनी जल्दी हो सकता है 6 महीने के अंदर दूं। और उस चीज के लिए मैं चीफ मिनिस्टर, और सच बोल रहा हूं, आज तक इस 2-3 महीने में चीफ मिनिस्टर से मैंने अपनी बनी के लिए कामों के लिए जितने साइन करवाए हैं पेपर में, इतने जम्मू कश्मीर के किसी एमएलए ने नहीं करवाए। आज हमारे लोहाई मलार और डुगैनी ब्लॉक को सदियां हो गई, वहां उनको एक डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाया। इससे पहले वाली सरकारों ने उनसे वादा किया कि हम आपको डिग्री कॉलेज देंगे, और उनको डिग्री कॉलेज के नाम पे उनका डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ कटली में, बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको फिर भी नहीं मिला। और मैंने एमएलए बनने के 1 महीने के अंदर अंदर वहां डिग्री कॉलेज की बात मैंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर से की, और 15 दिन के अंदर अंदर वहां टीम गई, वहां पे इंस्पेक्शन हुई, लैंड आइडेंटिफाई हुई, और बड़े जल्दी वहां पे हम कॉलेज का काम भी शुरू करवाएंगे। आज एसआरटीसी बसें आपके एक यहाँ चल रही है, एक लोहाई मलार में चल रही है, एक जम्मू से आती है हल्द्वानी की तरफ और एक जम्मू से जाती है लोहाई मलार वाली साइड। ये मेरे जीतने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पहुंची है, जो आज तक ये नहीं दे पाए। जितने भी काम आज तक हम यहाँ पे कर पा रहे हैं वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यहाँ टाइम देने से ज्यादा मैंने सेक्रेटरीट में टाइम दिया, उन मिनिस्टरों को टाइम दिया। और जो लोग, एक बात याद रखना, जो लीडर आपका यहीं पे बैठा रहता है बनी में, पूरी जिंदगी बनी में निकाल देता है, लेकिन सेक्रेटरीट नहीं जाता, मिनिस्टरों से नहीं मिलता, चीफ सेक्रेटरियों से नहीं मिलता, डायरेक्टरों से नहीं मिलता, समझ लो वो आपके काम नहीं कर रहा, आपको यहाँ बैठ के बेवकूफ बना रहा है। काम तो वहीं पे होंगे, आपके बने हुए प्रोजेक्ट तो वहीं पे प्रूव होंगे ना, उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आके पेंची खिलाता रहेगा वो, आपको लगेगा यार हमारा एमएलए बड़ा अच्छा है, रात दिन हमारे बीच में रहता है। जब 5 साल खत्म होने लगे आप बोलोगे ये तो सिर्फ बैठता ही है और करता क्या है, इसने बैठ के इधर गप्पे ही मारी हैं। यहाँ मैं आपके बीच में रहूंगा तो होगा क्या? पेंचियां और खड़पेंचियां। किसी को ठाणे से छुड़वाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी की पाइपलाइन लगवानी है, किसी की तार ठीक करवानी है, ये यकीन मानो आप भी करवा सकते हो।
और अगर आपका काम ये नहीं करता है मुझे बताओ अगर नहीं करता है, मैं बताऊंगा ना उसको कैसे होते हैं। मैंने जब आपको बोल दिया कि आप एमएलए हो तो बन जाओ एमएलए, बरताओ एमएलए की पावरें। आप अपने आप को एमएलए ही समझो। और आपने मेरे पास, आपने पूरे गांव की प्रॉब्लम में आपने सुननी है। आप जिस भी पंचायत के हो, जिस भी वार्ड के हो, वहां के एमएलए आप हो। वहां आपके होते हुए अगर प्रॉब्लम में आ रही है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। मेरा वर्कर वहां पे है और वहां के होते हुए कोई और बंदा उसके होते हुए और वो मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा वर्कर वहां कर क्या रहा है? ताने सुन रहे हैं उनके, और क्या करना है सर? मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनाओ मुझे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, लोग सुनाते हैं, तो वो मुझे बताओ, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बोलता कि मैं भगवान बन गया हूं। आप बोलोगे तो मैं मौके पे हल करवाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है। पानी नहीं है, मैं जिनके लैंडमैन को बोला मेरी ड्यूटी खतरे फ्लोर है, मेरी रहेगी। अब जाए तो जाए कहाँ, मेहरबानी करके यहाँ पे आपने सुनो, पाइप लगाई है, उसको फाड़ दिया जाए। आपने कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारा मत लगाओ हमें, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। मैं 2 बार टमाटे जिनके ऐसे भी रखी थी उधर घर में जाके रखी सर, वो कोई मसला हल नहीं हुआ। पानी के लिए हम जा तो मानता हूँ मैं कि अगर सोर्स बंद हो जाए, अभी सूखा चला है, सोर्स बंद हो गए, माना कि सोर्स बंद है, दरिया का पानी लगाया सर, दरिया तो सूखा नहीं है। जब पूरी कायनात के लिए खत्म हो जाएगी तो दरिया का पानी भी सूख जाएगा, तो दरिया से भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आज हमारी वर्कर मीटिंग है, ठीक है। आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मीटिंग नहीं, अगली मीटिंग हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो रही है। जो आप ये बात बोल रहे हो, यही बात आपने अगली बार भी बोलनी है, और उसी समय वो वहां पे बैठा होगा, वो जहाँ तो काम करेगा, जहाँ तो आपका काम करेगा, तो जहाँ तो बनी छोड़ेगा, दोनों में से काम। एक बात बार बार बोल रहे हैं डॉक्टर साहब के आपको एमएलए का दर्जा दिया है, तो आप भी अपने गांव में जरा आंखें खोल के बैठे ना, कि आपको मैंने क्या दिया, आपके साथ बात करते हैं, देखो आपको हक है 5 साल बोलने का। अगर मेरे सामने बैठे वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये निजाम जो है ना, पिछले 10 साल से बिगड़ा हुआ है, ये आज रातों रात नहीं बिगड़ा, मेरे एमएलए बनने के बाद नहीं बिगड़ा, ना पहले ठीक है ना, मैंने नहीं बिगाड़ा ये, बिल्कुल। ये मैंने आपको बोला ना, ये मुझे सौगात में मिला है, बिल्कुल सही, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। थोड़े बीजेपी के साथ है, वो बोलते हैं जाने दो यार, दफा जाने दो। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सुनो, यार बोलने अब बैठ जाओ। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, उनको जवाब कैसे देना है? उनको जवाब हम काम से देंगे, खत्म कहानी। बस अगर वो इतने लाइक होते तो ये सारी चीजें मुझे नहीं मिली होती आज। उनको बोला 10 साल में आपने क्या किया? आप आज मुझसे 1 महीने के बाद हिसाब किताब दे रहे हो, मांग रहे हो, अपने 10 साल का हिसाब किताब दो मुझे। ये पाइपें ये टूटी हैं, पिछले 10 साल में इतने इन्होंने कितनी ठीक की? ये तो तारे पेड़ों पे लटकी हैं, आज 1 महीने में थोड़ी ना लटकी हैं, पिछले 10 साल में ये कहाँ सोए हुए थे, ठीक है ना। अगर हॉस्पिटल खाली है यहाँ पे,